हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग आज जानने वाले हैं पहले हैज हैव। क्या जानने वाले हैं? हैज हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और हैज हैव प्रयोग में हमको कहाँ पर हैज लगाएंगे, कहाँ पर हैव लगाएंगे। जैसे कि अभी आपको हम इसमें दिखाने वाले हैं। जैसे ये है हैज और ये है हैव। हैज हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो हैज हैव का प्रयोग को जानने के लिए पहले आप चलिए कि हम इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। हैज हैव अलग अलग सेंस में होता है, लेकिन हम अभी प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव और निगेटिव में हम या प्रेजेंट परफेक्ट में हम कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं या कैसे कैसे उपयोग में आते हैं इसको जानेंगे। और हैज कहाँ लगेंगे, हैव कहाँ लगेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसको जानने से हमको ये भी पता चलेगा कि हम इसमें क्या क्या सीखे, इसको हम यूज करने के दौरान हमको क्या और इसमें और क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हमको इसमें चलिए, तो इसमें कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, अभी अभी समाप्त हुआ हो, या उसका असर, असर मतलब काम का असर अभी भी वर्तमान में हो। और हम एफर्मेटिव में पढ़ चुके हैं, एफर्मेटिव इसकी थोड़ा बहुत बात की है, लेकिन हम नेगेटिव में थोड़ा अच्छा से बात करेंगे। और इनमें नहीं का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव कहलाते हैं, ये कहते हैं। इसका परिभाषा होगा कि इन टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आता है, वाक्य में नेगेटिव आता है। तो अब हम इसको यहाँ पर चलते हैं फिर कि हम इसको उपयोग करते हैं तो करते कहाँ हैं। जैसे हैज, तो हैज का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो हैज का प्रयोग ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर नाउन में क्या आता है? आया राम, मोहन, हरि, गोपी, गोपाल, सब अलग अलग सेंस में आएंगे, अलग अलग नाम होंगे, सबके बीच में ये कॉमा का प्रयोग होगा। इसके लिए हम जो है हैज का प्रयोग करते हैं। अब यही बात हम जानेंगे हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए हैव का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दीज के साथ, दोज के साथ, इस तरह से बहुत सारे वाक्य आएंगे। इसके साथ हम करते हैं साथ में प्लूरल के थर्ड पर्सन प्लूरल के थर्ड पर्सन के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें ये दे आता है या कोई नाम आता है, जैसे राम और मोहन एक साथ आ जाए, राम और मोहन एक साथ आ जाए, तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। राम एंड मोहन, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके साथ हम जो है हैज हैव का प्रयोग करते हैं, मतलब हैव का प्रयोग करते हैं। हैव के लिए हम फर्स्ट पर्सन के दोनों रूप लिए, सेकेंड पर्सन लिए और थर्ड पर्सन के, ये सारे थर्ड पर्सन है, इनका उपयोग करते हैं। यही काम हैव के लिए, तो हैव के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। आपको इसमें जैसे ये ही दिख रहा है, सी दिख रहा है, इट दिख रहा है, या कोई भी नाम, जैसे हरि दिख रहा है, मोहन दिख रहा है, राम दिख रहा है, गोपी दिख रहा है, गोपाल दिख रहा है, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। थर्ड पर्सन में तो आते ही है, लेकिन उसके सिंगुलर,
अब थर्ड पर्सन के प्लूरल में ये आते हैं, हम इसके साथ इसका उपयोग करते हैं। तो हमको लगता है कि आप इस बात को थोड़ा अच्छा से आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम इसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप इसमें दिख रहा है, आपको समझाए थे, और यही बात यहाँ पर भी कह रहा है कि सब्जेक्ट, अब हमारे इसको जो अभी हम प्रेजेंट के, ये अभी हमारा अभी है कहाँ पे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव नकारात्मक वाक्य के साथ हम लोग अभी काम करेंगे। इसमें भी यही जिक्र किया है, जैसे हैज नोट। अब हैज नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हैज नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसे यहाँ पर है हैज और नोट, इसको हम शॉर्ट कर दें तो हमको बन जाता है हैजेंट, एच तो रहबे करेगा, साथ में उसमें एन जुड़ जाएगा और एपोस्ट्रोफी लगा टी पे हो जाएगा हैजेंट। इसी तरह से हैव आएंगे और हैव के साथ भी नोट आने वाले हैं, इसमें जुड़ जाएंगे HAVE, उसमें एन जुड़ करके और टी लग जाएगा हैवेंट। यही बात यहाँ पर कह रहा है, हैज नोट से हैजेंट बना और हैव नोट से हैवेंट बना, सिर्फ ओ इसमें गायब हो जाता है। तो ही सी इट और सिंगुलर नॉन एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, अगर निगेटिव है तो नोट भी पर लगाएंगे। आई वी यू दे और प्लूरल नॉन जो हमें पीछे जिक्र कर चुके हैं उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब इनके साथ हमको कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो इसको करते हैं। जैसे कहते हैं मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटेन फूड। अब इनके रूल है, ये इसका रूल है, इस रूल को आप जानिए। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, जो कि इसमें हमारा सब्जेक्ट ये है। उसके बाद हैज हैव लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, एच भी है। इसमें हैज हैव के लिए हमको हाई के साथ जो है हम हैज या हैव लगाएंगे, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ निगेटिव आएंगे तो ये निगेटिव वर्ड। इसके साथ आएंगे वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब का तीसरा रूप को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आता है हमको गो, गो मीन्स जाना, गो का भी दूसरा रूप है वेंट, WENT वेंट। इसका तीसरा रूप है गोन, इसका चौथा रूप है गोइंग, इसका पांचवा रूप है गोज। इस तरह से आंसर का भी होता है, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग, आंसर्स, बहुत सारे हैं। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल आते हैं। जैसे उसने पत्र नहीं लिखा है, तो इसको हम पहले सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है और लिखना हमारा वर्ब है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में ये काम करेंगे और निगेटिव वर्ड में ये काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से ये काम करेंगे। इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे, बाद बाकी हमको इससे बन जाएगा। जैसे कि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हमको यहाँ पर क्या आने वाले हैं। जैसे कि एक नंबर में मैंने खाना नहीं खाया, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है और हैव नोट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इटेन हमारा V3 है, ये अदर वर्ड है। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये भी का तीसरा रूप हुआ और ये अदर वर्ड हुआ। इसी तरीका से तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो देखिए इसमें तुम में, ये तुम के लिए आया यू, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और नोट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और नोट भी है। इसके साथ किया, करना के लिए यहाँ पर डन का प्रयोग किया है, ये डन हमारा V3 है, डू से बना है डन, और योर होमवर्क ये हमारा अदर वर्ड है। इसी तरह से हमको सारे के सारे ट्रांसलेशन दिखेंगे। तो जैसे कि आप इसको एक बार उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, काम कर जाएगा। फिर आगे देखते हैं 11 से हम 20 तक। जैसे बारिश नहीं हुआ, इट हैज नॉट रेन, कुछ में ज्यादा भी अदर वर्ड लग रहे हैं तो इसको उसी की तरह करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है, देखो पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, ने चोर को, तो यहाँ तक ये हमारा अदर वर्ड है, ये हमारा निगेटिव वर्ड है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा वर्ब तीसरा रूप है। जैसे द पुलिसमैन, द पुलिस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हैव नोट हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और निगेटिव भी है, हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव साथ में। बॉट हमारा V3 है और इसको पकड़ने वाला काम जो है, चोर को पकड़ने वाले अदर वर्ड है।
इस तरह से ही हमको सारे के सारे दिखने वाले हैं। अब जैसे कि आगे है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। जैसे कि आगे है, मैंने यह किताब नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट रेड दिस बुक। मैंने उसे गाली नहीं दी है। आई हैव नॉट अब्यूज्ड मी। हमने नया घर नहीं खरीदा है। तो आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट मार करके आप काम कर सकते हैं। चलिए इसके आगे कहते हैं हमने नया घर नहीं खरीदा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो मैंने के लिए लगा आई, ताजमहल के और हैव लगेगा के साथ, अभी हम बात कर चुके हैं। नोट उसके बाद देखना का होता है सी से बना है सिन द ताजमहल। तो ये इस तरह से काम करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट मार के आप काम कर सकते हैं। तो चलिए आगे। इस तरह से हमारे सारे वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के लिए 50 एग्जाम्पल मिला, जो आप 50 पे काम करेंगे और आप समझ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था हैज हैव को हम कहाँ लगाएंगे, उसके साथ नोट को कैसे प्रयोग करेंगे। हम वर्ब से पहले नोट का प्रयोग करेंगे या वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, तो ये जानने के लिए हमको मिला। तो हम जो है हैज हैव के जस्ट बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, न कि वर्ब के बाद, वर्ब से पहले करेंगे। थैंक यू।